सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुझसे कछु नहीं बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्म सेवा, एक शहर में एक प्रसिद्ध व्यापारी बिजनेस में एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी समझते हैं, पार्टी जिसको हम लोग भोज भंडारा करते हैं, और शहर के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया। सभी लोग आए भंडारा में, भोज भंडारा में, पार्टी में। एक व्यक्ति अपने जेब से लगभग 3000 वर्ष पुराना एक सोने का सिक्का उस पार्टी में लेकर आया था। वो सबको दिखा रहा था सोना का सिक्का कि देखिए मेरे पास 3000 साल पुराना अपने देश में चलने वाला सोने का सिक्का है। सबको दिखा रहा था। देखे 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 देखे, एक हाथ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सैकड़ों लोग थे पार्टी में। सिक्का मिसप्लेस हो गया, समझ गए ना, गायब हो गए। अब वो परेशान हो गया, कहा कि मेरा सिक्का कहाँ है, मेरा सिक्का कहाँ है। हंगामा हो गया। जो पार्टी दे रहे थे उन्होंने कहा कि घबराइए मत, अब कोई हॉल से बाहर नहीं जाएगा, इस हॉल से कोई बाहर नहीं जाएगा, आपका सिक्का मिल जाएगा। पार्टी समाप्त हुई, तब गेट खुला। आयोजक जो थे उन्होंने कहा कि अगर कोई सिक्का लिए हैं तो दे दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो एक आदमी की गलती के कारण
सबको हमको चेक करना पड़ेगा, जांचनी पड़ेगी, जेब टटोलना पड़ेगा, बेइज्जती होगी। लेकिन किसी का 3000 वर्ष पुराना सोने का सिक्का है तो एक तो वो दुर्लभ है, ऊपर से प्राचीन सिक्कों की कीमत, भले वो सोने का छोटा सिक्का हो लेकिन प्राचीन सिक्कों की कीमत बहुत होती है ना, करोड़ों रुपए दे देते हैं कोई लाइब्रेरी वाले, इसीलिए कि वो सोने का एक सिक्का या कोई भी सिक्का हजारों वर्ष पुराना इतिहास के बहुत से पन्नों को खोल देता है कि उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोगों की कलात्मकता कैसे थी, कलाकारी किस स्तर पर था, कैसे कैसे धातु उपयोग में आते थे, है ना। तो सिक्के जो है प्राचीन इतिहास को जानने के बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। वो बेचारा अपनी तारीफ में लाया था सिक्का, लेकिन उसका सिक्का गायब हो गया। ध्यान से सुनिएगा, पर कोई बोला नहीं कि मैंने लिया है। कहा तो ठीक है, जांच करो। उनके जो गार्ड थे एक एक करके सबको जांचना शुरू किया। धीरे 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 सब लोग निकल गए। 5-7 बचे थे, इसी बीच एक का नंबर आया, 5-7 बचे थे। उसने कहा कि मैं जांच नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं जांच करवाओगे? कहा मैं जांच क्यों कराऊं, मैं चोर थोड़ी हूं तो जांच कराऊं। कहा भाई जितने लोग जांच कराए वो सब क्या चोर थे? कहा वे थे नहीं थे, लेकिन मैं जानता हूं मैं चोर नहीं हूं, मैं जांच नहीं कराऊंगा। उनके जो गार्ड थे कहा कि आराम से जांच नहीं कराओगे तो जबरदस्ती करेंगे। ये तुरंत अपने कमर से रिवॉल्वर निकाला और कहा जरा जबरदस्ती करके तो दिखा दो, यही आप लोगों को लेता दूंगा हमेशा के लिए। कहा पुलिस बुलाओ। अब पुलिस बुलाने की बात हो रही थी, तभी एक वेटर, बुढ़े काउंटर जो लगा होता ना, पार्टी खत्म हो गए थे तो वो अपना सारे बर्तन समझ रहे थे। वेटर एक बर्तन जैसे उठाया तो उसके नीचे सिक्का का, ये रहा सिक्का, क्यों लड़ाई कर रहे? वो सिक्का उठा लिया वेटर और उसको दे दिया। फिर लोगों ने कहा कि देखो जी, जब तुम सिक्का लिया नहीं था तो मना क्यों कर रहा था चेक करवाने? हम लोगों को तो लगा कि तुमने लिया हो इसलिए मना कर रहे हो। तो मना क्यों कर रहे थे तुम लोग? तुम जांच करा के आराम से चले जाते, क्या फर्क पड़ता? सबकी जांच नहीं थी तो तुम्हारा भी हो जाता। तो उसी समय उसने अपने जेब से बहू वही 3000 साल पुराना सोने का दूसरा सिक्का निकाला जो जांच नहीं करवा रहा था। अब दिखा के कहा कि सिक्का मैं भी लाया था लोगों को दिखाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, लेकिन ये सिक्का पहले मैं दिखा दिया तो मैं सोचा जब पहला दिखा ही दिया तो अब मैं दिखाऊंगा तो क्या वाहवाही, सिमिलर टू हो जाएगा, मोर देन तो नहीं होगा। उसके जैसा है उसी, उसकी विशेष तो नहीं है तो क्या लाभ होगा दिखा के। लेकिन ये सिक्का मिलने के पहले जो हराया था, जांच में अगर मेरे जेब में सिक्का मिलता और मिलता ही तो आप में से कौन विश्वास कर लेते कि ये चुराया हुआ सिक्का नहीं है, ये मेरा अपना सिक्का है? कोई विश्वास करते? आप लोग विश्वास नहीं करते। यद्यपि इस ईस्वी में उस साल उस समय के सरकार या राजा हजारों सिक्के निकाले होंगे उस समय, एक सिक्का तो छपा नहीं होगा, हजारों छपे होंगे। फिर भी आप हम पर भरोसा नहीं करते, हमें चोर मान लेते। इसीलिए मैंने जांच नहीं कराया कि जांच करा करके चोर हो जाऊंगा बिना चोरी किए। खैर सिक्का मिल गया, बात खत्म हो गई।
तो कहने का भाव ये है, स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि अगर कभी किसी ने किसी वस्तु को प्राप्त किया है, इसका मतलब है अगर वो वस्तु आज भी है तो दूसरा भी प्राप्त कर सकता है। इसका भाव ये है कहने का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द प्रोफेट्स वेयर नॉट द यूनिक मैन, दे आर अ नॉर्मल पर्सन। ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, ये यूनिक नहीं थे। ये भी जन्म लेते समय रोते हुए बच्चे थे, सामान्य थे, बट they become unique। लेकिन वे महान हो गए तो ये महानता कैसे आई उनकी? ये महान कैसे हुए? कोई सामान्य और महान व्यक्ति के बीच अंतर क्या है? तो कहते हैं उसका दो कारण होता है। पहला, द डायरेक्शन ऑफ लाइफ, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, जीवन की दिशा और समय की सदुपयोगिता और दुरुपयोगिता। जिनको जीवन की सही दिशा मिल गई और जीवन की सही दिशा मिलने पर अपने जीवन में जो समय है उसका सदुपयोग किया, दिशाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन हम उस दिशा पर कितना बढ़ पाते हैं, कितना समय उस राइट डायरेक्शन में चलने में देते हैं, ये भी तो एक प्रश्न है। तो कहा कि जो महान पुरुष हुए हैं उनको अपने जीवन की दिशा मिल गई, और जब जीवन की दिशा मिल गई तो पूरे प्राण ऊर्जा का उन्होंने उपयोग उस दिशा में आगे बढ़ने में किया, उस लक्ष्य को पाने में किया, और इसलिए वो उसी जन्म में महान हो गए। सुन रहे सर? तो जीवन की सही दिशा क्या हो? कहते हैं बड़ा से बड़ा बिल्डिंग घर कागज पर नहीं होता है पहले, फिर धीरे धीरे महल बनकर आता है सामने, राजमहल, भव्य इमारत, महान से महान लोग जन्म के समय रोते हुए बालक होते, बाद में महान शासक कोई होता है, कोई महान संत हो जाते होते हैं कि नहीं? ये सब कैसे हुआ? जीवन की दिशा ने कहा, जीवन की दिशा ने तय कर दी कि आप जीवन काल आप जीते जी सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे। स्वर्ग और नरक जीवन की दिशा, और ये जीवन की दिशा जो है ना, कहां से मिलता है? जीवन को दिशा कौन देगा? रत्नाकर को वाल्मीकि बनाने वाले कौन है? रत्नाकर वाल्मीकि। ये जीवन की दिशा है, रत्नाकर वाल्मीकि, जो नारद जी से मिलता है दिशा। ये जीवन की दिशा नहीं है जो तुम पाप करो उसमें कौन सा भाग्य, कौन सा भाग्य? तुम्हारे जीवन की दिशा इधर नहीं, जीवन की दिशा इधर है। जियो हमसे शिवो हम की यात्रा, जीवो हमसे। राम तीर्थ को महान किसने बनाया? राम तीर्थ को कहां से बने? स्वामी राम तीर्थ के ऊपर जो रिसर्च बुक है उसमें एक कहानी है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज राम तीर्थ जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उसी कॉलेज में इनका स्पीच हुआ था, स्वामी विवेकानंद का प्रोग्राम हुआ था, जहां वो पढ़ाते थे। स्वामी राम तीर्थ बोलने के लिए बुलाया गया था उनको, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन से प्रभावित भी हुए स्वामी राम, लेकिन जब वो राम तीर्थ, जिनका पूर्व नाम क्या था? तीर्थराम,
प्रोफेसर राम अपने घर भोजन के लिए उनको बुलाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद को भोजन कराते हैं, स्वाभाविक लोग बुलाते हैं ना, भोजन कराए स्वामी विवेकानंद, भोजन भी करके वज्रासन पर बैठे, भोजन करके राम तीर्थ जो थे अपने बच्चे को लाड़ गुलाल कर रहे थे, पत्नी थे, बच्चे थे। स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से एक शब्द निकल गया, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम जहाँ वहां राम, और तुलसी कहो ना मिले रवि रजनी के ठाम। तो आपका नाम राम है, इशारा उन्हीं पर था स्वामी विवेकानंद का कि जहां राम है वहां ये भोग नहीं है, भोगेच्छा नहीं है, विषया शक्ति नहीं है, विषय भोग की कामना नहीं है। और जहां विषय भोग है वहां राम नहीं है। तो आप राम है लेकिन भोग में। जीवन की दिशा बदल गई उन्हीं से, राम तीर्थ के जीवन की दिशा बदल गई यहीं से। विवेकानंद की ये शब्द उनका ऐसा बाण लगा उनको कि उन्होंने कहा मैं अपने नाम को सार्थक करूंगा, और जीवन की दिशा बदलते ही राम तीर्थ क्या से क्या हो गए। अमेरिका के अखबारों में जिनके लिए निकला था कि भारत के हिमालय के जंगल से एक चलता फिरता हुआ मुर्दा जोगी आया है, कितनी महिमा हो गई। जीवन की दिशा बदली, किसने बदला? संत ने बदला। इसीलिए संत की क्या महिमा है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मुझसे लोगों ने पूछा कि आप इस उम्र में क्यों संन्यास लिए। गुरु महाराज ने कहा मैं प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक में पढ़ा था, फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में, ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोग अवश्य मरेंगे। ये मेरे मन पर अंकुश का काम किया और मैं चिंतनशील हो गया कि जीवन क्या है। अंत में रामचरितमानस में मिला देह धरे कर लेखन भाई, अब भजिए राम सब काम की है। तो ऑल मेन मस्ट डाई किसकी युक्ति है? दार्शनिक की युक्ति है। अब भजिए राम सब काम की आई संत तुलसीदास की युक्ति है। संत की वाणी लगी, चिट्ठी आधी मुलाकात, आधी मुलाकात, जीवन की दिशा बदल गई। और गुरु महाराज रामानुग्रह लालदास विश्व प्रसिद्ध संत सदगुरु महर्षि नहीं बन गए। ये जो डायरेक्शन बदलता है ना, जब तूने गजब किया सिर पर बांधा मुराया था हरि भजन को, चला नरक की ओर, दिशा बदल गई, नरक की ओर दिशा बदल गई, डायरेक्शन चेंज हुआ। वाल्मीकि की दिशा पकड़ ली, संत की दिशा पकड़ ली। जही मारे श्रुति साध लखा दे, तेही मन चलत सब सुख पावे, पाए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपनों में दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। जीवन की दिशा देखिए बदलती है, यही तो संत करते, यही तो विवेक है, यही विवेक है ना। जीवन की दिशा क्या होगी हमारी, इसका निर्धारण हमने कर लिया। और ये निर्धारण कहाँ होगा? सत्संग में ये तय होगा। विवेक सत्संग में मिलेगा। सदगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, सत्संग में रिद्धि सिद्धि बुद्धि, बिनु सत्संग विवेक न हो। मति कीरति गति भति भलाई जब जे जतन जहां जी पाए, सो जानो सत्संग प्रभाव लोग कहूँ वेदना न पाओ। बस जीवन की दिशा बदलनी है, लक्ष्य मिल जाएगा। थोड़ा आगे या पीछे, थोड़ा आगे या पीछे चलना है, रहना नहीं चलना। विश्वादेश सहजो तरी सुहास पे कहाँ बुथा दे शीश, चाहे तो बाई कहाँ से कहाँ चली जाती है। देखिए आप, इसीलिए कहा संत की महिमा। कौन कौन साधु महिमा से कुछ आ नहीं, शारदा ब्रह्मा संत की महिमा कहते हुए सब कुछ आ जाते हैं, क्योंकि इनकी वाणी में क्या बल है। देखिए संत की दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हुआ है। ये महिमा है संतों की वाणी की। बस विवेक होगा तो जीवन की दिशा ठीक हो जाएगी। और संत यही करते हैं, दिशा दिखा देते हैं और उसके
संत के बताए हुए मार्ग पर चले, सभी सुख पाए, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, महान हो जाइएगा। और क्या क्या मिलेगा? जैसे ही विवेक हुआ, सद्बुद्धि हुई। पूज्यपाद महर्षि संत सिंह परम जी महाराज कहते थे, सत्संग सुन करके जिनकी मति ठीक हो गई, बुद्धि ठीक हो गई, विवेकवती हो गई। तो विवेकवती बुद्धि किसको कहते हैं? जो धर्म अधर्म के बीच भेद कर सके, सत्य असत्य के बीच भेद कर सके, पाप पुण्य के बीच भेद कर सके, जीवन के लक्ष्य को समझ सके। तो जब विवेकवती बुद्धि हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से कर्म जो है उनके कर्म सही हो जाएंगे। जब कर्म आपका सही हो गया तो कर्म प्रधान विश्व रचिता का जो जस करे सो तस पंचाधर। तो कर्म की दिशा अगर सही होगी, डायरेक्शन ऑफ लाइफ ठीक हो गया तो कीर्ति होनी है। पापी की अकीर्ति है, पुण्य की पुण्यात्मा की कीर्ति होती है, भक्ति की कीर्ति होती है। गुरु महाराज से भी पूछा कि क्या होता है सत्संग से, तो गुरु महाराज ने कहा कि जितना कुछ चाहते हो ना, लोक परलोक सुखी हो जाना, जस कीर्ति सब होता है। और गोस्वामी जी की वाणी को उन्होंने ये किया। तो सवाल पूछने वाला थोड़ा सा नए लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, उनकी बुद्धि थोड़ी भूमि होती है ना। पर हम लोगों की क्षमता गुरु महाराज की है नहीं कि वाणी में वो बल हो कि आपको अपनी आभा से बदल दो। तो हम लोग बुद्धि लगाते हैं ना कि सत्संग क्या होता है, तो करने का क्या होता है सत्संग। इससे फायदा रविदास नाम के हुए थे बहुत सारे, एक व्यक्ति रविदास नाम के थे, जानते हैं आप उनको? जूता बनाते थे, चमार जाते थे, तो वहां से नहीं लगे। बोले रविदास, संत रविदास की बात कर रहे हैं ना? तो हम बोले हाँ। तो उनको कौन नहीं जानता है? उन्होंने कहा एक जुलाहा थे कबीर साहब, सुने नाम? पले थे जुलाहा घर में, मुसलमान जुलाहा के यहाँ तना बना करते थे। उनका नाम जानते हैं आप लोग? बड़े गरीब थे बेचारे। कहा हाँ संत कबीर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा एक ब्राह्मण कुल में भी हुए थे तुलसीदास जी, उनकी एक रचना बहुत मशहूर है, सुने नाम? दुनिया का सबसे लोकप्रिय काव्य में इसकी गिनती होती है, तुलसीकृत रामचरितमानस की। अच्छा, सूरदास जी का नाम दुनियादार देखे हैं? इन लोगों को जानते हैं आप लोग? इनको कहा कौन नहीं जानता? ये जब हुए थे तो समय के 10-20 पढ़े लिखे विद्वान होंगे ना, PhD डिलीट, या उस समय के उस शहर के आपको 2-4 आदमी का धनवान का उनका जरा नाम बता दीजिए हमको, तो है यार होगा ना उस समय? तो उस समय धनवान भी तो लोग होंगे, तो बताइए। तो सत्संग की यही महिमा कि जुलाहा को भी जानते हो, और जूता बनाने वाले को भी जानते हो, जन्मांध को भी जानते हो, और भिक्षा पर जीने वाले तुलसीदास ब्राह्मण को भी जानते हो। ये संत हुए हैं लोग सत्संग से। ये सत्संग की महिमा थी। इनके गुरु मिले, सब ज्ञान दिया, सब उपदेश दिया, जीवन की दिशा दिखाई, उस जीवन की दिशा को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर अपना झोंक दिया जीवन को, और इतने महान हुए कि आप उनका आदर से आज नाम लेते हो, जानते हो। और उस समय जब बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान और ऐसे वालों को आप नहीं जानते हो। ये महिमा है सत्संग की। उनकी दुनिया में कीर्ति हुई, और इतने महान थे कि जीते जी शांति को प्राप्त किए, मुक्ति को प्राप्त किए, परमात्मा को प्राप्त किए, और जगत पूज्य हो गए। मैंने कहा लोग भी समझ जाएगा, वंश पालोगे, ऐसी महिमा है सत्संग की। तो समझ में तो उनको जरूर आया, माने भी सत्संग में बने ना बने, लेकिन सत्संग को समझे, समझा कि कुछ है विशेष चीज सत्संग। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं कि आप जो जीवन की दिशा सही होगी, जस कीर्ति हो जाएगी, स्वाभाविक है मरने के बाद दुर्गति फिर नहीं होगी। महर्षि जी कहते, महर्षि संत सिंह जी महाराज कहते हैं दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि कर्म अच्छा है ना, सत्संग किया है, ध्यान किया है। मुक्ति भले नहीं होगी तो स्वर्ग जरूर होगा, किसी श्रीमान कुल में पुनर्जन्म भी होगा, या योगी कुल में जन्म होगा, और आगे चल करके फिर मुक्ति आ जाएगी।
तो जीवन की दिशा कहाँ सुधरती है? सत्संग में। तो मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हुए तो बको मराला। ये महिमा है सत्संग के, सब कुछ मिल जाता है सत्संग से। गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं सब जगह गया और देखा, मुझे संत मत के अतिरिक्त शांति का आस्थान कहीं नहीं मिला। संत मत मतलब संतों का मत विचार ज्ञान, संतों के ज्ञान में जो अपने को रखा वही सुख शांति और आनंद को प्राप्त किया। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुनिए सरा गुना के गाह, सुनिए शेख पीर पतिशाह, सुनिए अंधे पावहि राह, सुनिए हाथ होए हसगाह, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख ताप का नाश। गुरु नानक देव जी कहते सुनिए, सुनिए किस तरह सुनिए? सुनिए समझे जन मुदित मन। अभी मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें श्रवण पर उन्होंने व्याख्या किया है और उन्होंने कहा कि ये ज्ञान मैंने भारत से उधार लिया है। ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी है, अमेरिकी राइटर है, लेकिन कहा कि भारत से उधार ज्ञान है। उसमें वो लिखे हैं ज्ञान के 4 सोपान में पहला श्रवण, आप भी जानते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन और तब अनुभूति और मुक्ति। तो पहला है क्या है? श्रवण, सुनना। सुनिए, संतों को सुनिए या अध्ययन की, तो वो कहते हैं सुनना। तो श्रवण क्या है? श्रवण की पूरी व्याख्या क्या है? हमने अभी, मैं अगर अभी फ्रेंच में इंग्लिश में बोलूं, आप कोई समझे नहीं तो सुन तो लिया लेकिन समझे, नहीं समझे तो ये सुनना सुनना नहीं है। श्रवण जो है, जो वेदांत का श्रवण है, वो इस केवल कान में आवाज घुसने का नाम नहीं है। श्रवण के बाद वेदांत में मनन भी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते सुनी समझो जन मुदित मन। सुन रहे हैं और उसको ठीक ठीक समझ रहे हैं। जब सुनकर समझ रहे हैं तब बाद में चिंतन मनन होगा कि जो मैं सुना समझा वो ग्रंथ की और तर्क की कसौटी पर ठीक है कि नहीं है। तब ना गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग कैसे करना चाहिए? तो सत्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अनिदे ध्यान श्रवण कर चित्त में धरना। श्रवण कर चित्त में धरना। श्रवण किया, बात चित्त में कब आएगी? जब समझ में आएगी। तो जो सुना वो आपके समझ में आनी चाहिए। इसीलिए अगर समझ में नहीं आए, मनन करत नहीं बोध हो, तो पुनी समझिए हम चिंतन कर रहे, लेकिन कहीं न कहीं शंका आ गई मन में, समझ अटक गया, तो पुनी समझिए, फिर समझिए, अरे हारे में ही समझ बोध जो हो ही रहता सम कर लीजिए। ठीक ठीक समझ के बोध हो जाए तो अपना रहने समर्पण कर लीजिए। तो श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं, श्रवण का अर्थ है जो सुन रहे हैं वो समझ में आना, और जब समझ में आए तो फिर बाद में उसका विचार होगा। तब कई तरह के शंकाएं आएंगी और तब न वहां पर संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, तब जो संशय होगा श्रवण के बाद, तो आप के संशयों का शमन करके और संतों के ज्ञान के आप में स्थिर कर देंगे। तो फिर आपका जो है निधि ध्यासन, ध्यान में आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए हमारे गुरु नानक जी कहते सुनिए, संतों को सुनिएगा तो धीरे धीरे आपके दोष दुर्गुण निकल जाएंगे। काक हो तो बगो मराला की तरह दोष दुर्गुण निकल जाएंगे और आप सारे गुणों के गाह, मतलब गुणों के खजाना हो जाइएगा। अब ये हम लोगों में बहुत दोष दुर्गुण है, पहले इससे भी ज्यादा था। सत्संग सुनते सुनते, सत्संग सुनना, ध्यान करना, इस तरह धीरे 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 घटता गया। आप सबका भी घट रहा है, घटेगा ही, स्वाभाविक है। जीवन की दिशा सही है तो परिवर्तन तो होना ही है ना, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन होना है। आज चल रहे हैं तो कभी फिसल भी जाएंगे। आज कभी साहब कहते हैं बस लिखना, मारे चलते जो गिरे ताका नहीं दो,
वो माया है ना, गिरा भी देती है। लेकिन कह कभी बैठा रहता सुर कर रहा कुछ, पर गिर के वहीं गिरे मत रह जाना, फिर उठ के आगे बढ़ना। रत्नाकर वाल्मीकि बना है, तुम क्या हो? कुछ नहीं। इसलिए हमको कोई कहता है ना कि आदमी कभी सत्संगी नहीं बनेगा। बाबा हम एकदम हृदय से बोल रहा हूं। मैं आज तक का कैसा भी कोई आदमी गलत दिशा की ओर जा रहा हो, लेकिन मैं कभी ये नहीं मानता कि वो सत्संगी नहीं बन सकता। रत्नाकर वाल्मीकि हो सकता है तो आदमी थोड़ी अपने अंदर के पाप वृत्ति को नहीं छोड़ सकेगा। हाँ, उसको कोई उस तरह के सामर्थ्यवान ज्ञान देने वाले मिल जाए, या वो सत्संग में ऊपर वाले की कृपा हो जाए और सत्संग में आने लग जाए, सत्संग सुनने लगे, सुनते सुनते धीरे धीरे जो है ना दुर्गुण निकलते जाएगा, अनुव्रत होते जाएगा, वो छोटा छोटा पाप छोड़ते जाएगा और अच्छे अच्छे गुण पकड़ते जाएगा। और जैनियों का अनुव्रत जैसे है कि छोटे छोटे पाप अब छोड़ो, तब छोड़ो, फिर एक छोड़ो, फिर एक छोड़ो, ऐसे ही सत्संग होते 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 आदमी शुद्ध हो जाता है। लेकिन लगते रहिएगा तब ना। कुछ परमर्शी संत जी महाराज कहते थे, कोई लाल लाल हो जाता है ना जब, अब उछल के गिर जाए कि हम लाल हो गए, तो धीरे धीरे फिर ठंडा होने पर काला हो जाता है। उसी तरह सत्संग में लग के रहिएगा तो एक दिन पूरी तरह से आपके दुर्गुण निकल जाएगा, सफेद हो जाइएगा, संत हो जाइएगा। ये महिमा है सत्संग की। तो सारे गुणों दुर्गुण जाएंगे, गुणों के खजाना हो जाएंगे। सुनिए शेख पीर प्रतिशाह, सुन सत्संग सुनना आधार है, यहाँ से ज्ञान होगा, क्योंकि बिना सत्संग ज्ञान में विवेक होगा। फिर जीवन की दिशा सही होगी, दीक्षा शिक्षा लेंगे, ध्यान साधना करेंगे, अंतर बाहर सत्संग में लगे रहिएगा, तो धीरे 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 स्वाभाविक है कि आप अंततः सच्चे बादशाह हो जाएगा, संत हो जाइएगा। सच्चा बादशाह संत हो जाएगा। चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जाको कछ न चाहिए सुई शहंशाह। सच्चा बादशाह हो जाओगे। और फिर अंधे पावही राह, ये जो विवेकहीनता के कारण अंधापन बना हुआ है, कौवा अंधा, ये सब जो सत्य असत्य नहीं जानता, धर्म अधर्म नहीं जानता, वो अंधा बना हुआ रहता है। लेकिन जब सत्संग करता है तो उसका अंधापन दूर हो जाता है और रास्ता सूझने लगता है, धर्म का मार्ग दिखने लगता है, मोक्ष का मार्ग उसको सही सही मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझने लगता है। इसलिए कहा सत्संग निर्मलम नरम इस रास्ते नरसंदा कसम संध्याद मार्ग। जो सत्संग नहीं करता, विवेक के निर्मल नेत्र नहीं होता, वही वास्तव में अंधा होता है। क्योंकि मानव जीवन पाकर मानव जीवन का जो सही दिशा है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए वेदांत जनित संत जनित उपदेश, ज्ञान सत्संग और पाप कर्म से अपने को दूर रखना। जब इस तरह के जीवन में दिशा मिल जाती है, सही में वास्तविक आंख हो गई, ये विवेक के निर्मल नेत्र जब होते हैं, सदगुरु की सदयुक्ति से हम जब साधन करने लगते हैं, तो अंत में दिव्य दृष्टि भी होती है और आत्म दृष्टि के साथ ही संतत्व की प्राप्ति होकर परम कल्याण हो जाता है। तो सत्संग लागे जहोरे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए, अनित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सरा। महर्षि संत जी महाराज कहते हैं कि भीगी हुई दिया सलाई को घिसो जब मारा मसाला झड़ जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, लेकिन सूखी दिया सलाई को केवल एक बार मारो भक्त से जल जाएगा। वैसे जिन लोगों ने बारंबार जीवन पर्यंत सत्संग ध्यान करते हुए जीवन जिया हो, ऐसे लोग इतने संस्कारी होते हैं कि जब उनका अगला जन्म होता है तो बचपन से उनके अंदर में वो सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। एक छोटी सी भी जीवन में ज्ञान की कोई घटना आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, और वहीं से उनका जीवन बदल जाता है। आया था हरि भजन को चल दिया नर की ओर, सुना और साधु बन गया, रज्जम ही समर्पित होकर के भजन में लग गया। एक छोटी सी दिया सलाई की बात, संस्कार की बात है।
चलना है रहना नहीं रहना, चलना विश्वास सहजो कहा तनिक सुहाग पे कहा दिखा जैसे सहजो भाई एकदम डरागी हो गए। बाकी जीवन सुनते हैं, बाकी जीवन लेकिन नहीं होता है, पर सुनना व्यर्थ नहीं जाता, संस्कार जमा होता है। एक दिन रज्जब या सहजो भाई भी सब लोग ऐसे ही रहे होंगे जैसे हम आप हैं। जब हम सुअर जोनी में थे 84 लाख से मनुष्य भी नहीं तो सुअर भी तो होंगे, आज मनुष्य है तो धीरे धीरे संस्कार जमा होगा, एक दिन हम लोग भी महान हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा सत्संग की भट्टी में अपने को पकड़ के रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा ना सब नहीं। नित्य प्रति सत्संग करते रहिए, कुछ मिले ना मिले, बाबा देवी साहब ने कहा कुछ मिले ना मिले, दिखे ना दिखे, नियम से ध्यान पर बैठते रहना, संस्कार जरूर जमा होते जाए। और यही संस्कार एक दिन आया सक से अंदर में जल उठेगा और ज्योति ज्योति दूर हो जाएगा। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? जो बहुत ऊंचा पद पर है वो ज्ञानी है, जिसको कोई पद नहीं वो अज्ञानी है, या जो बड़ी शक्तिशाली है वो ज्ञानी है, वो कमजोर है वो अज्ञानी है। जिसके पास बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं वो ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो अज्ञानी है। जिनके पास बड़ी सत्ता है, एकदम पूरा क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी सत्ता की महाराजाधिराज बना हुआ वो ज्ञानी है। आज जो बड़ी प्रजा वो ज्ञानी है। कहा कि नहीं 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 नहीं, जो अमीर है वो ज्ञानी है, जो गरीब वो अज्ञानी है। कहते हैं नहीं, इन सब का ज्ञान और अज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला रविदास के चरण में पिपा जी जैसे राजा, काशी का राजा को झुकना पड़ता है, और मसी कागजियों ने कलम गयो ने हाथ जैसे कबीर के सामने सर्वाजीत जैसे महाविद्वान झुक जाना पड़ता है। तो कहते हैं धन से, पद से, पैसा से, पोस्ट से कोई ज्ञानी नहीं होता है। एक पुस्तक है बीत गई पर बीत न पाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सलाहकार थे, और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको अपने साथ विदेश ले जाते थे क्योंकि वो कई भाषाओं के ज्ञानी थे। डॉक्टर एसी प्रताप, उनकी एक पुस्तक है बीत गई पर बीत न पाई, वो पुस्तक है कुप्पा घाट के लाइब्रेरी में है, हमने पढ़ा है, हमने जबरी में बैठ के पढ़ा है। उसमें वो लिखे हैं, देखिए डॉक्टर एसी प्रताप लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारी भाषा जानते थे, कई भाषाओं में वो पीएचडी उनको मिले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके सलाहकार। कुप्पा घाट आश्रम में एक बार मैं महर्षि नहीं परमहंस जी मिलने गया था। मैंने उनसे कई संतवानियों पर उनसे चर्चाएं की, सबकी व्याख्या करते हुए उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा कि जीवन बीत जाएगा इन संतवानियों को बुद्धि से अर्थ लगाते लगाते, लेकिन न कभी सही अर्थ लगा पाओगे और न ही कुछ अनुभव कर पाओगे। गुरु महाराज जी ने कहा। अंतिम बात आपको बता देता हूँ, बैठ करके ध्यान करोगे सब ज्ञान अपने अंदर में प्रत्यक्ष हो जाएगा। उन्होंने लिखा, मैं उनकी बात से चिढ़ गया। कहा कई भाषाओं का पीएचडी, राष्ट्रपति का सलाहकार, इस तरह से हमको महर्षि जी बता रहे, हमको इस तरह से हमारे ज्ञान को छोटा कर रहे महर्षि। फिर भी मैंने कहा कि आप ऐसा, आपको सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया है? तो गुरु महाराज मौन हो गए, लिखे हो मौन हो गए महर्षि जी। और उसके बाद जाने का हम लोगों को प्रसाद दिए और कहे कि अच्छा ठीक है जाइए। महर्षि जी ने कहा, तो साथ में जो लोग थे वो प्रणाम करने लग गए, तो मैं भीतर से न चाहते हुए भी लोक लज्जा में इनको प्रणाम किया। उस पुस्तक में वो लिखे हैं ऐसी। और जैसे ही उसमें बहुत सारे महापुरुषों से जो उनकी मुलाकात हुई उसका वर्णन किया पुस्तक में। कहते जैसे ही महर्षि में ही परमहंस जी का मैंने चरण छुआ, इतना जोर का करंट लगा जैसे बिजली का बहुत पावरफुल तार छू गया हो। मैं बहुत दूर फेंकाया था, जाकर के दीवार में सड़ गया था, इतना जोर झटका। तब महर्षि जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
तो मुझे अनुभव है या नहीं, इस बात का अनुभव मैंने आपको करा दिया। इस बात का अनुभव उस पुस्तक में वो लिखे हैं। गुरु महाराज की महिमा थी, बड़े बड़े लोगों ने लिखे है, उसको पढ़िए, थोड़ा दूसरों को भी झांकिए, तब पता चलेगा। ये साधारण संग में तस्वीर गुरु की नहीं है, किसी मनुष्य की नहीं, साक्षात नारायण है, सभी सका रूप में खड़े होकर हम लोग को ज्ञान उपदेश किए हैं। और मैं ही जो अनुभव ज्ञान अनुमान क्या करे, अनुभव करके कहे, जो कह रहा हूँ सच सच है। तो कहते हैं इन सब से ज्ञान अज्ञान का कोई मतलब नहीं। धर्म ज्ञान पैदा पोस्ट से ज्ञानी और अज्ञानी का एकमात्र भेद करने वाला है, जिसको संसार से आसक्ति है, जो संसार में आसक्त है, वो सब अज्ञानी है। चाहे पद कितना ऊंचा हो, डिग्री कितनी ऊंचा हो, चाहे कितना भी समाज में मान सम्मान हो, चाहे शरीर का बल कितना भी बड़ा हो, ये सब अज्ञानी है अगर उनके जीवन का लक्ष्य संसार है। और संसार आसक्त है, और चाहे वो पढ़ा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, महल में हो या झोपड़ी में हो, ऊंचे पद पर हो या बिना पद का हो, लेकिन अगर उसने अपने जीवन का लक्ष्य संसार और संसार के भोगों से अपने को ऊपर उठा करके परमात्मा की भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, और सत्संग ध्यान करते हुए अपने आप पाप कर्म से अलग रख के संसार अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह जो कर रहा है, कहा वही ज्ञान। ये ज्ञान बिना सत्संग के कहीं नहीं होता। सत्संग में ये ज्ञान होगा, इसलिए सत्संग से ज्ञान उपजता है, अपने आप में सुधार होता है। और सत्संग सुन करके कई सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। सच्चे सदगुरु की पहचान होती है जहां से सच्चे सदगुरु की मिलती है, और तब अपने आप का साधन करके उद्धार हो जाता है। तो पहले सत्संग के लिए तब दीक्षा लीजिएगा तो मिलेगा मानस जो मानस जप और मानस ध्यान, और तब दृष्टि योग, ज्योति योग, बिंदु ध्यान की विधि मिलेगी। और इन तीन क्रियाओं को कर्म क्रम से करके मानस जप, मानस ध्यान, ज्योति योग। मानस जप मानस ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। ज्योति योग से अंधकार मंडल को पार किया जाता है, प्रकाश में जाते हैं, एक माया का पर्दा हटता है। और फिर तब नाद योग की क्रिया करते हैं, तब बजती है 5 नवगतों से एक एक को। 5 मंडल के केंद्रीय नादों को सुनते हैं, सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ावरणों से निकल करके केवल दशा में आत्मा ही क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम ज्ञानम मतम मम, सूक्ष्म कारण महाकारण 4 जन क्षेत्र है। केवल दशा में 5वां ज्ञान में क्षेत्र है, जीव रूप है, और उन सब को परे एक सत्तम परमम पदम है। हम परम हमें कोई हुई अद्वंद वेद है नहीं, कोई नहीं उसमें आरती की है, और महजनम दोनों नहीं। और ये अवस्था हो जाती जहाँ से पुनर्जन्म का नाश हो। अंतर बाहर सत्संग के ज्ञान और अपने में सुधार, और सुधार के साथ ही साथ सत्संग करके, अंतर सत्संग करके अपना उद्धार, बिना इसके नहीं होता। इसीलिए सभी संतों ने एक मत से कहा ये कीजिए, ये सभी ग्रंथों में है, बाइबल में भी मिलेगा आपको, कुरान में भी मिलेगा आपको। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वेद में है वो अन्य ग्रंथों में भी मिलेगा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ है, सभी ग्रंथों में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस बात को जानने वाले लोग बहुत कम है। इसीलिए उस मूल बात को कोई नहीं कहता। आए कथा शुरू कर दिया और कहानियों को सुनाते चले जाते हैं। रुक्मणी विवाह होगा तो दान कीजिएगा, और सुदामा जी जब आएंगे तो उनको चावल दीजिएगा, और कन्हैया का जन्म होगा तो सोना चांदी कौन मां लुटा रहे थे? जसोदा माँ। तो आप ये लुटाइएगा और आप लुटाते जाइएगा, और वो कथाकार लूट कर निकल जाएंगे, समझो।
लेकिन जो आपके कल्याण की बात है, जो उसी ग्रंथ में है, उसी भागवत महापुराण में जो आत्मानुभूति जो आपके कल्याण की बात है, जो भागवत में है, भागवत महापुराण में भी है, जो आत्मानुभूति की बात होगी, आत्मोक्ति की जो बात होगी, वो बात आपको नहीं बताएंगे। वो जानते ही नहीं है और आपको उनको बता के उससे लाभ है। वो केवल बाहरी बाहरी कहानियों को सुनाते और आपका भी मनोरंजन होता है। तो आप भी जैसे कहीं क्लबों में जा करके सुना, देखा, हंसा, नाचा, और आगे गए, सुने, देखे, नाचे, और इसके बाद चल दिए दे लेकर के। वो अपने घर, आप अपने घर, सब माया है, कुछ साथ लेके नहीं जाइएगा। लेकिन उनको जो है वो लेकिन आए हैं कह के कि 3 लाख से कम 7 दिन का ले लो। यही उपदेश सुनाने के लिए कि संसार में माया है, कुछ लेके नहीं जाइएगा। ये उपदेश सुनाने के लिए वो 3 लाख लेकर आए। अब आप सोच सकते हैं कि सुनाने वाला भी देवता के चिल्लाने को जब खुद ही उसी माया के पीछे भागा तो मायातीत की बात तो आपको नहीं बता। तो मायातीत वाली बात है, आप मायातीत के पास चलिए। जो आपके कल्याण की बात है, जो भागवत में है, भागवत महापुराण में भी है, जो आत्मानुभूति की बात होगी, आत्मोक्ति की जो बात होगी, वो बात आपको नहीं बताएंगे। वो जानते ही नहीं है और आपको उनको बता के उससे लाभ है। वो केवल बाहरी बाहरी कहानियों को सुनाते और आपका भी मनोरंजन होता है। तो आप भी जैसे कहीं क्लबों में जा करके सुना, देखा, हंसा, नाचा, और आगे गए, सुने, देखे, नाचे, और इसके बाद चल दिए दे लेकर के। वो अपने घर, आप अपने घर, सब माया है, कुछ साथ लेके नहीं जाइएगा। लेकिन उनको जो है वो लेकिन आए हैं कह के कि 3 लाख से कम 7 दिन का ले लो। यही उपदेश सुनाने के लिए कि संसार में माया है, कुछ लेके नहीं जाइएगा। ये उपदेश सुनाने के लिए वो 3 लाख लेकर आए। अब आप सोच सकते हैं कि सुनाने वाला भी देवता के चिल्लाने को जब खुद ही उसी माया के पीछे भागा तो मायातीत की बात तो आपको नहीं बता। तो मायातीत वाली बात है, आप मायातीत के पास चलिए। हल्ला मत कीजिए, मायातीत के पास चलिए। पूर्णिया जिला में एक गांव है, उस गांव में सत्संग के कार्यक्रम में एक कथा करने के लिए आए थे। मतलब गाड़ी का एक दिन, गाड़ी उनकी रहती थी ना गाड़ी, तो गाड़ी का एक दिन का 2000, मतलब गाड़ी खड़ी है, कहीं आ जा नहीं रहे, लेकिन किराया 2000 आपको देना है। तो जितने दिन गाड़ी रहे उसका 2000, और जितना दिन उनका सत्संग चलेगा, कथा चलेगी, उसका 10,000 के हिसाब से उनका बर्थडे के हिसाब से उनका बना हुआ। वो सुनाते थे ना, और उनके कई दिन से चल रहा था कथा। अंत में लोग हमको भी आमंत्रण किया था। मैं उस गांव में गया और जब हम लोग प्रवचन हम सुनाए वहां पर, तो प्रवचन सुने तो गांव के बुजुर्ग लोग जो थे वो कहते हैं कि ये जो 10,000 डेली पर है कथाकारी, फ्री वाला के सामने 10 मिनट भी नहीं टिक सका। ये फ्री वाला जो बोल रहा है, क्योंकि हम तो किसी साटा पर जाते नहीं है कि भाई इतना लेंगे तो आएंगे। देने वाले अपनी श्रद्धा से दिया तो ठीक है, गरीब है तो ना भी सही है कि नहीं, ना भी सही। गरीब के यहाँ भी तो होगा कि नहीं सत्संग, केवल अमीरों के यहाँ थोड़ी ना होगा। केवल ऐसा ही सुंदर मकान का गृह प्रवेश थोड़ी न कराते हैं, उसमें भी कराते हैं, है कि नहीं। उसमें भी होगा, जिनकी श्रद्धा उनके घर जाए, उनके घर में भी ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। संसार में गुरु महाराज आए और अपना आचार्य श्री है ना पूजनंदन बाबा बोलते हैं, अपना हम लोग साथ में गाड़ी में रखते थे, आटा, चावल, हल्दी, नमक, तेल, सारा कुछ, और सब हिदायत की, सब अपना आचार्य श्री है ना पूजनंदन बाबा बोलते हैं, अपना हम लोग साथ में गाड़ी में रखते थे, आटा, चावल, हल्दी, नमक, तेल, सारा कुछ। और सत्य हिदायत थी गुरु महाराज की, सत्य हिदायत थी कि घर वाला जो दे, घर वाला जो दे बस।
वही मांगना कुछ मत, बाकी जो जरूरत हो अपना निकाल के खर्च करना। ये नहीं कि हल्दी नहीं है दीजिए, नमक नहीं है दीजिए, या ये चावल नहीं वो चावल दीजिए। अगर वो चावल आपको नहीं पसंद है तो अपना निकाल के बनाइए, पर मांगना किसी से कुछ भी नहीं। तो इस तरह संत मत का प्रचार हुआ कि बिल्कुल महाराज संत जीव का कल्याण चाहते हैं, बिना स्वार्थ के कल्याण चाहने वाले संत इस धराधाम पर आके कहते ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो राम का प्याला ले लो, इसको गली गली लुटाते ले लो, पी लो, अपना कल्याण बना लो। तो सब माया कहते हैं, तो माया संतन की दासी की तरह चलती है, संत माया के पीछे नहीं चलते। ये बात जितना जल्दी जिनको समझ में आ जाए ना, तो उनका समझिए कि भाव पार होने वाला है। तो संसार आपका नहीं होगा, याद रखिएगा, ना भयो जग का होगो परमात्मा होंगे। ये करेंसी अगर वहां वेच नहीं चलती, याद रखिएगा, वहां धन जाता है पर करेंसी चेंज करके वो है सत्कर्म की करेंसी। सत्कर्म की करेंसी जितना जमा कर सको, ध्यान करके जितना जमा कर सको, दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागेगा। ये दिन दिन बढ़ेगा, यहाँ भी साथ देगा, वहाँ भी साथ देगा। भगवान को मिलेगा यहाँ और वहाँ दोनों जगह खुश रखने वाला क्या है? आप सत्कर्मी हैं, यहाँ भी सुखी है वहाँ भी, इसलिए सुख अगर चाहते तो करिए राम पंकज में। हाँ, इसके अतिरिक्त और बिना भक्ति के कोई उपाय नहीं। और भक्ति कैसी हो? ऐसी भक्ति करो घट होकर छोड़ कपट चतुराई, अपने अंदर की भक्ति है। आओ भक्त सार भक्ति करो, सार भक्ति कीजिए। बस सीधा है क्या कि माया बंद हो तो डूब पाते हो, ईश्वर की भक्ति से सुख होता है। तो वो भक्ति किस तरह होती है? मानस जप, मानस ध्यान, योग और नाद योग करके माया के आवरण से मुक्त होकर के सुख पाया जाता है। इसीलिए जो भक्ति चार बातों को शिक्षा दे वही सार भक्ति है, उससे स्थिर सुख मिलेगा। धन सदा रहता है, पद सदा रहता है, नहीं रहता? रहता है धन पद स्थिर। आज आप पद पर हैं, कल रिटायर हो जाए, सत्ता चली जाएगी ना। जिन लोगों के पीछे आपने अपने देखते हो, कई गाड़ियां घूमते हुए मैं देखता हूँ, जब वो चुनाव आ जाते हैं ना, तो देखिएगा अकेले स्टेशन पर आपको खड़े मिलेंगे, कहीं कोई आगे पीछे नहीं। तो संसार में कुछ भी पा करके आप सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि यह अपने आप में बदल रहा है। महर्षि रमन ने कहा है कि संसार जानते हो कैसे बदल रहा है? परमात्मा के आश्रय से। वो किस तरह से? तो उन्होंने कहा ऑल दिस यूनिवर्स, स्टार्स, ह्यूमन, ऑल द क्रिएचर्स are moving on the surface of God, just like the pictures which are moving on a curtain in the moon. ये सभी ग्रह नक्षत्र तारे सब के सब बदल गए, लगातार गतिशील है। किस तरह से? सुनिएगा, परमात्मा के आश्रय सब चल रहे, सब बदल रहे, केवल परमात्मा ही स्थिर है। उसके ऊपर जिस तरह सिनेमा का पर्दा स्थिर रहता है और उस पर सारे चित्र चलते रहते हैं, फिल्में चलती रहती हैं, अगर पर्दा स्थिर ना हो तो फिल्म नहीं चल सकता। उसी तरह परमात्मा अनादि अनंत सत्ता, कोई हिलडुल नहीं होता, वो अनंत है। हिलने डुलने के लिए बाहर जगह चाहिए, उसके बाहर कुछ अवकाश ही नहीं है, खाली ही नहीं।
इसलिए आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया है प्रतिपाल काल नहीं बातो, ना कहीं गया ना आया। स्थिर तत्व ब्रह्म है, परमात्मा है। उस परमात्मा को जो पकड़ लेगा, उस परमात्मा के जो आश्रय में चला जाएगा, वही केवल स्थिर सुख पा सकता है, वही केवल सनातन शाश्वत सुख पा सकता है। इसीलिए उस ईश्वर को जिसने भी प्राप्त किया, संसार का आश्रय छोड़ करके वे सब के सब सच्चा सुख शांति और आनंद को पाए, जिसकी खोज हम सबको है, जिसकी मांग हम सबको है, सच्चा सुख। कभी सब महापुरुषों ने एक मत होके कहते हैं, शिव अज सुख संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक रेहा करिए राम कंपन कर नेहा। क्यों? क्योंकि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। परमात्मा की भक्ति किए बिना कोई भी उपाय आप कर लीजिए, जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हो नहीं। ईश्वर भक्ति के बिना स्वप्न में भी आपको सुख नहीं होगा। इसलिए सुख को प्राप्त किए हुए, स्थिर सुख को प्राप्त किए हुए सभी महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति कीजिए। जो महापुरुषों के उपदेशानुकूल जो चलते हैं ना, वही इस सुख को पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब असंभव काम संभव हो जाए। सुने तुम पाठ में, कमर पीठ जा मई बरु बारा बन जा सुख बरु का वही मारा फूल न बरु बहु फूला जीव न रह सुख हरि प्रतिकूला। बिना धरती के आकाश में फूल खिल जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, अंधकार ही सूरज का नाश कर दे, असंभव। पानी को मथने से बारी मथे, पानी को मथने से घी हो जाए, अब बालू को मथने से तेल निकल जाए, ये सब असंभव का संभव हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो जाए सच्चे अर्थ में, उसके जीवन से सारे दुख चले जाए, ये हो ही नहीं सकता। ये संभव, सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल सब पॉसिबल। But without the devotion of God, a person can be happy in his life. This is impossible. सारा असंभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना, ये असंभव कभी संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो इस तरह की भक्ति करते हैं, वही राम के सच्चे भक्त हैं, वही भगवान के सच्चे भक्त हैं, वही गुरु के भक्त हैं। रूप अलग अलग, स्वरूप एक होता है। इसीलिए राम कहो, ब्रह्म कहो, कृष्ण कहो, सदगुरु कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोई भी जहाँ श्रद्धा हो, बस ज्ञान यही कि स्वरूप का बोध होना चाहिए। इसके लिए ये चार साधन है, मानस जप नाम ध्यान निष्ठा। जैसे जैसे आपका मन, देखिएगा, मंत्र में या इस रूप में लगने लग जाएगा, टिकने लगेगा, भीतर शांति आने लगेगी। संसार तो वही रहेगा, आप वो नहीं रहेंगे। इसलिए संसार आपको बहुत दुखी नहीं कर सकेगा। सामने वाला उतना ही बिगड़े रहेगा, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कल तक जो बोझ से आप परेशान हो रहे थे ना, ध्यान करके मनोवृत्ति जिस दिन सिमटने लग गई ना, बोझ बिगड़ा हुआ ही रह जाएगा और आप पर उसके बिगड़ेपन का कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप बदल गए, आप बदल गए, तो अपने को मैनेज करना सीख जाइएगा, तो संसार अपने आप मैनेज हो जाएगा। स्वयं को मैनेज करना है, ध्यान से, भक्ति से होता है। तो ये जो घर है नीरज जी का, सुख के लिए बना है ना, और सुख आता किससे है? भक्ति से, सत्संग से, ध्यान से और सत्कर्म में लगे हुए धन से। तो यहाँ घर में सब कुछ हो गया, धन धर्म में लग गया, सत्संग भी हो गया,
सत्संगी हैं लोग, है ना, पूजा घर भी है। वो कहते नहीं कि राजा का बहुत सुंदर महल था लेकिन राजा को नींद नहीं आती थी, बेचैन थे, बेचारे दुखी थे। लेवल को नौकर पंखा झेलते झेलते सो जाता था और राजा के पलकों में नींद नहीं। तो राजा कहते थे कि क्या करूं, मैं तो करवट बदल रहा हूँ। वो गीत गाते ना, करवट बदल बदल के, तो वो करवट बदल रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। ये नौकर पंखा झेलते झेलते जमीन पर नहीं सो करके खर्राटे मार रहा। तो उनको उसके सुख से जलन होती थी कि वो सुखी कि मैं सुखी, पलंग पर सोया राजा सुखी कि जमीन पर सोया हुआ ये नौकर सुखी। तो एक संत उनके घर पे आए और उन्होंने कहा कि महाराज देखिए कोई वास्तु दोष है क्या। बहुत लोगों को दिखाया घर का वास्तु दोष। नीरज जी भी बोल रहे थे इस जैसे जैसे का वैसा सुधार किए घर में, लेकिन हमें नींद नहीं आती, शांति नहीं होती, सुख नहीं मिलता। महाराज देखिए आप तो बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, कानू को तुम्हारे सब महल को देखेंगे, एक एक करके सब कमरा देखा, क्या मिल गया वास्तु दोष तुम्हारे घर का। बोला क्या वास्तु दोष है जिसके कारण नींद नहीं आती। कहा कि तुम अपने 100 कमरों वाले महल में सब भोग की व्यवस्था किए, इंद्रिय भोग, एक से एक विषय भोग के लिए तूने कमरों में व्यवस्था कर रखा है। लेकिन ये भोग तो रोग पैदा करते हैं, विषय सब दुख रूप है, दुख के कारण है। तो दुख के कारण की व्यवस्था करके रखे हो और इंद्रियों से छूटने का तुम्हारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। मतलब कोई ध्यान कक्ष, पूजा कक्ष तुम्हारे घर में नहीं है। और जब ध्यान के कक्ष नहीं है तो वहाँ ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग कितना गिरे। तो ध्यान के बिना तो शांति नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो तुमने कोई अपने घर में ध्यान कक्ष नहीं बनाया, ध्यान तो शांति से आते। वरना वही बात है कि सुना देता हूँ कि मास फागुन होके ये बहुत बना हो मुझे मालन गणित बनेगा, सुख राजा को सुख नहीं है, नौकर सो जाता है। कुल बल रूप बल क्रिया बल पायो सही, सुख तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सब कहूं। तो बिना ध्यान के सुख नहीं मिलता। मन के निरोध करने से ही शांति मन में आती है। गहरे नींद में कोई चिंता फिक्र रहता है किसी को, कोई पैर दर्द, सिर दर्द, किसी बीमारी से कोई परेशानी होती है गहरे नींद में। उसी तरह ध्यान करके जो अपने वृत्ति को समेट के 10वें द्वार से ऊपर उठा लेते हैं वो आनंद में, सदा आनंद में रहते हैं, उनको कोई दुख छू नहीं पाता। तो कहा तुम्हारे घर में तो कोई ध्यान कक्ष ही नहीं है जी, तो तुम भोग में डूबे रहो, रोग में फंसे रहो, अनिद्रा रहे कि मखमली सेज पर पलकों में नींद नहीं। तो चिंतामणि पद पाना चाहते हो तो चंचल चित्त को खीर कर चौथी में चित लाओ, अचंत सुधा रस चाकी के चिंतामणि पद पाओ। तो चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो चौथी अर्थात खुली अवस्था प्रकाश मंडल की ओर चलिए। बड़ा सहज साधन है। परिवार में रह के, घर में रहकर अपना ड्यूटी करते हुए भी आप त्रिकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद और सायंकाल में कर सकते हैं। और चलते फिरते गुरु मंत्र का जप भी करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने मन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं ऐसा करते रहोगे तो तुझे काल छेड़ेगा, बचे रहोगे तो बचे रहोगे। तो ध्यान कक्ष सत्संग भी हो गया, तो सब कुछ है नीरज जी की घर में। गुरु महाराज की कृपा से सारी व्यवस्था है। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ध्यान कीजिए तो शांति मिलेगी। ध्यान कीजिएगा ना, और ध्यान में सिमटाव होकर ऊर्ध्वगति जब हो जाएगी तो माया का आवरण भेदन हो जाएगा और अनुभव कर लीजिए यस गॉड एग्जिस्ट, डू इट, भगवान है और अवश्य है। ध्यान कीजिए, शांति आएगी, क्योंकि शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्द कई शब्द को खानो, शांति स्वरूप परमात्मा है। उस शांति स्वरूप परमात्मा का जब आप ध्यान के माध्यम से मंत्र जब रूप ध्यान ज्योति और नाद योग के माध्यम से भक्ति कीजिएगा तो आप सुख शांति और आनंद को प्राप्त कीजिएगा और एक दिन ईश्वर को प्राप्त करके हमेशा के लिए दुख से मुक्त। तो गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है
ये नीरज जी का ये घर इनके लिए आपस में सुख शांति और प्रेम का हेतु बने। यहाँ इनको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, भजन साधन भक्ति करे, इन लोग का जीवन हो और आप सभी लोगों का जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय हो। आप लोग बहुत शांति से मेरी बात को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय जीवन आप सब लोग का हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय हमारे गुरु महाराज परमानंद अपने शरीर को सर्वव्यापक बना लिए। जहां हम उन्हें पूछते हैं वो हमारे नजदीक है। सिया राम मैं सहज जानी करो प्रणाम गुरु महाराज को नमन करते हैं, क्योंकि कण कण में विराजमान हमारे गुरुदेव है। जहां हम हैं पुकारते हैं हम लोगों की बीच। धन धन धन्य बाबा देवी साहिब सतगुरु बंधु तुम सब हे बाबा नहीं दयालु मेरी कहत कर तुम सब हे बाबा नहीं दयालु मेरी कहत कर सतगुरु चरण श्री सद्गुरु महाराज की जय। वीडियो यदि अच्छा लगे तो बोले अब आरती करके पूछो ना घर में शैल्य किताब हो दूटा भजन श्री सद्गुरु महाराज की